सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ फिर से शुरू हो गए हम लोग आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। ढेरों लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब आपके आ रहे हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है और हम भी लगातार आपको डे बाय डे नए क्वेश्चंस और नए स्टाइल में, अपने स्टाइल में आपको प्रतिदिन एक चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक उस चैप्टर के बारे में बताया जाता है। तो नंबर 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है और यूट्यूब चैनल आपका मैथ्स मतलब पवन सर। चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। आज का टॉपिक हम लिखे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आज के टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग का टॉपिक है समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। क्या बराबर हो? समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। जहाँ काम शब्द है वहाँ दूरी भी हो सकता है, टंकी भी हो सकता है। अब आप बात को समझ रहे होंगे। टाइम एंड वर्क में जो काम होता था, टाइम एंड डिस्टेंस में वह दूरी हो गया, नल और टंकी में वह टंकी हो गया। तो जब समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। अभी एक टाइम एंड डिस्टेंस का बताएंगे, 2-3 सवाल, एक टाइम एंड वर्क का भी बताएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब समय बराबर हो तो काम को सवाल कहेगा काम, दूरी, टंकी और हम समझेंगे कि वो स्पीड है। कब? जब समय बराबर रहेगा तब। कब करेंगे ऐसा? जब समय बराबर होएगा तब। तो आइए, पहला सवाल है, एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में। एक लड़का को 10 मीटर भागने में उतने समय लगता है जितना कि एक कार को 25 मीटर चलने में। मतलब समय बराबर है। बराबर समय में लड़का यदि 10 मीटर भाग रहा है तो उतने समय में कार 25 मीटर भाग रहा है। तो यह कहा कि चल रहा है, लेकिन हम समझेंगे कि यह स्पीड है, लड़का और कार। जहाँ लड़के का स्पीड 10 समझेंगे वहीं कार का स्पीड 25 समझेंगे। क्यों समझे दूरी को हम स्पीड? इसलिए समझे क्योंकि समय बराबर रहेगा तो काम को ही स्पीड समझेंगे। अब यह कार 1 किलोमीटर की दूरी जितने समय में तय करेगा, लड़का कितना मीटर भागेगा? कार 1000 मीटर काम करता है तो लड़का कितना मीटर काम करेगा? याद करिए, टाइम एंड वर्क में आपको वीडियो मिला हुआ है कि जब ऐसा सवाल हो तो बनाने से पहले काम को पहचानेंगे और काम को इंटरचेंज कर लेंगे। तो लिखेंगे 10 गुने 1000 बराबर 25 गुने x। 25 से 40 बार कट गया, x का मान आ गया 400 मीटर और यह आपका उत्तर हो गया। जितने समय में लड़का 10 पेड़ रोपता है, कार 25 पेड़ रोपता है, मतलब यही तो उसका सामर्थ्य हुआ, क्षमता हुआ। कार 1000 मीटर चलता है, लड़का कितना चलेगा? यह काम है, तो काम को इंटरचेंज कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जब समय बराबर हो तो काम को क्या समझेंगे? स्पीड समझेंगे। आते हैं अगले सवाल पे जहाँ पर यही कंसेप्ट रहेगा। तो टॉपिक था हमारा समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। एक सवाल हम लोग देखें, अब अगले सवाल में आते हैं।
तो सवाल पढ़ते हैं पहले। दो लड़का ए और बी एक समय में दिल्ली से मेरठ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निकलते हैं। दो लड़का है ए और बी जो दिल्ली से मेरठ जा रहा है, वो दोनों टाउन के बीच के दूरी है 60 किलोमीटर। ए की गति माने ए का चाल बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ए का स्पीड बी के स्पीड से कम है, वो भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बी मेरठ पहुंचकर फौरन वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, तो ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लिखिए। आइए चलते हैं दिल्ली और मेरठ के बीच। ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा मेरठ है। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली और मेरठ के बीच। ए और बी दोनों यहीं से चला, लेकिन इसका चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है इससे। सवाल कह रहा है कि ए का चाल बी के चाल से, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। इससे इसका चाल 4 किलो, इतने का धीरे धीरे चल रहा है ए, अब बी तेज़ी से चल रहा है, तो बी मेरठ पहुंचकर फौरन वापस चल देता है और वापसी में वह 12 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। इन्हें से ए जा रहा था तो इससे मुलाकात हो गया, किसको? बी को। बी यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँचा मेरठ, फिर इधर से चला, तब यहाँ पर इसकी मुलाकात हुई किससे? ए से। तो देखो बी और ए दोनों एक साथ ही सफ़र शुरू किया है, और ये बी जो है पहले तो यहाँ से मेरठ गया तो 60 किलोमीटर गया, और फिर इधर से इधर आया तो 12 किलोमीटर और आया, और तब तक ए यहाँ से यहीं पहुँचा है, मतलब 60 में से 12 ख़त्म हो गया इधर से, तो ए कितना चला होगा? 48 चला होगा। अब यहीं पर सवाल को हम लोग पकड़ेंगे। पूछो कैसे? पूछो कैसे? पूछो कैसे? सवाल ऐसे पकड़ाएगा कि जब तक, चूँकि बी और ए एक ही साथ सफ़र शुरू किया है, तो जब तक बी 60 और 12 72 चला, तब तक ए 48 किलोमीटर ही चला। मतलब कि जितने समय में बी 72 काम किया, उतने समय में ए 48 काम किया। समय बराबर है। समय जित दोनों एक के साथ न चल रही, तो एक के साथ जब चल रही तो जाले बी 60 आ 12 72 चल रही, तब तक ए कितना चला? 48 ही चला। तो समय बराबर हो तो काम को ही स्पीड समझेंगे। मेरे लिए यही चाल है। क्यों? क्योंकि बराबर समय में दोनों द्वारा किया गया यह काम है। दूरी मतलब चलना, करना, ये सब काम है। तो जब तक बी 72 चला तब तक ए 48 चला। काट के छोटा भी कर सकते हो, ना मन करे मत काटो, छोटा कर लो। 24 से 2 बार कटेगा, 24 से ये 3 बार कटेगा। मतलब मेरे हिसाब से बी से ए का चाल अगर कंपेयर करते हैं तो एक कम हो रहा है। मेरे अनुसार बी से ए का चाल एक कम हो रहा है। मेरा एक का कमी है, और सवाल में क्या दिया है कि बी से ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। जो मेरा एक रेशियो है, सवाल में 4 है। मेरा एक सवाल में 4 किलोमीटर पर आवर है।
तो ए की चाल किलोमीटर प्रति घंटे, ए का मान कितना है 2, एक का मान आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 का मान 2 गुने 4 किलोमीटर पर आवर बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, हम तो ये समझाने के लिए इतना सारा किए। अगर आप समझ गए तो इतना बढ़िया लॉजिक है कि समय बराबर हो, समय बराबर हो, समय बिल्कुल समय बराबर हो तो काम को, वेरी गुड है, स्पीड समझेंगे। समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। तो जितने समय में बी 72 गया उतने समय में ए 48 गया। समझ गए, समय बराबर है, बराबर समय में बी 72 काम करता है तो ए 48 काम करता है, मतलब यही तो चाल है, यही तो चाल है। क्योंकि समय बराबर हो तो काम को ही क्या समझेंगे, स्पीड समझेंगे। तो मेरे हिसाब से यही तो चाल है। जैसे इसको चटकाए, मेरे हिसाब से 1 का कमी, मेरे हिसाब से 1 का कमी, सवाल के हिसाब से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए का चाल है 2, तो 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कुछ लोगों का दिमाग होगा सर न काटेंगे तब, तो न काटेंगे तो ये उत्तर आएगा। ए बी 72 था, ए 48 था। मेरे अनुसार कितना का कमी हो रहा है, 24 का। मेरा 24 का कमी है, मेरे अनुसार ही 24 का कमी है। सवाल के अनुसार 4 किलोमीटर प्रति घंटा का कमी है। 1 बराबर हो जाएगा 1/6, 1 बराबर हो जाएगा 4/24, तो कट के हो जाएगा 1/6। तो ए का मान लिखना है 48 गुने 1/6, कट के क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। चटकाने से, काटने से यही फ़ायदा होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा कम जाता है। नहीं तो मन करे तो काटिए, ना मन करे तो मत काटिए, उसी को चाल समझिए। चूँकि समय बराबर है तो काम को स्पीड समझेंगे। रेशियो में लिखना है तो रेशियो में हम छोटा करके लिखेंगे तो जल्दी बनेगा। तो समझ गए होंगे आप कि कहीं भी किसी भी सवाल में जब समय बराबर हो, 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 तो किए गए काम को, चले गए दूरी को ही स्पीड समझेंगे। इसके बाद हम एक टाइम एंड वर्क का भी सवाल आपको बताने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार का वो भी है, जिसमें समय बराबर है तो काम को क्या समझेंगे, स्पीड। आते हैं अगले सवाल में। तो अभी आपके बोर्ड पे टाइम एंड डिस्टेंस नहीं बल्कि टाइम एंड वर्क का सवाल है, और ये इसलिए बता रहे हैं, एक दो सवाल और बताएंगे, जिससे आपको ये माइंड में एकदम बैठ जाए कि जब समय बराबर हो, जब समय बराबर हो तो प्रश्न कहेगा काम, हम समझेंगे कि यही स्पीड है। प्रश्न कहेगा काम, हम समझेंगे कि यही उसका क्षमता है। आइए देखते हैं सवाल। सवाल में है कि जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी और ए का समय बराबर है लेकिन काम अलग अलग है। क्या समझे, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। मतलब बी अगर 2 काम करता है तो ए गो काम करता है। किस स्थिति में, जब समय बराबर है। बी 2 गो काम करता है तो ए 1 गो काम करता है। किस स्थिति में, जब दोनों के लिए समय बराबर है। 2 आदमी का समय बराबर कर दिए, घड़ी लगा दिए, रोटी रख दिए, जब तक एगो 2 गो रोटी खा लेता है तब तक एगो 1 गो खाता है, तो यही तो उसका स्पीड हो गया। तो मेरे हिसाब से यही इसका स्पीड है। और टाइम एंड वर्क में जैसे स्पीड आया नहीं कि आओ 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 काम का पता लगाएं, तो अब सवाल में खुद ही लिखा होगा कि काम किसका है। यदि बी अकेला काम को 12 दिन में कर सकता हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम है टोटल वर्क बी के अकॉर्डिंग 12 दिन का। टोटल वर्क
बी के अकॉर्डिंग है 12 दिन का, तो बी का स्पीड कितना है 2 गुने 12, ये टोटल वर्क हो गया। और इसी काम को ए और बी मिलकर करे तो कितना समय में करेगा, तो ए और बी तो दोनों का स्पीड जोड़ दीजिए, तो 2 1 3, 3 से भाग दे देंगे, 4 बार कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 8 दिन। मतलब साफ है कि जब समय बराबर हो तो काम को ही स्पीड समझेंगे। कभी कभी बच्चों सवाल में आपको समय नहीं बोलेगा, खाली काम 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 दे देगा, तब भी आप समझ जाना समय बराबर है। कभी कभी हम लोग भी अपने बोलचाल में ऐसा यूज करते हैं, अरे तू अभी 12 किलोमीटर पर है, हम 20 किलोमीटर पर हैं। इसके कहने का मतलब यही है कि जितना देर में तुम 12 किलोमीटर आया उतना देर में हम 20 किलोमीटर आए, लेकिन ऐसा बोले नहीं। तो सवाल भी वैसे बोल सकता है कि आपको समय बराबर नहीं देगा, काम 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 देगा, तो बुझ जाना कि इसमें समय बराबर है। क्या समझेंगे? समय बराबर है। देखते हैं एक सवाल जिसमें आपको काम काम देगा, समय नहीं बोलेगा। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, कभी कभी भोज में बैठे हुए रहते हैं, गांव में भोज में बैठल रहते हैं, बगल में खाता रहता है आदमी, पूछते हैं कै गो पूड़ी मार लेला, कै गो पूड़ी मार लेला, 5 गो घींच दिलिए, ओह अभी तो हम 3 गो घींच लिए। मतलब जितने समय में वो 5 गो पूड़ी टान दिया उतना समय में ये 3 गो टाना थे। यही स्पीड है। वहाँ बोलना नहीं है कि अच्छा कितना देर में तू इतना पूड़ी खैला। कभी कभी परीक्षा देते समय या टेस्ट मॉक मारते समय दो दोस्त हैं, बैठे रहते हैं घड़ी लगा के, और दोनों आदमी मार रहे हैं मॉक टेस्ट या टेस्ट दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बगल वाले से पूछते हैं कितना मार लिए, 15 क्वेश्चन। एक बार मुंह पर हाथ जाता, अरे हम तो 10 गो मार पाए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जितना देर में 15 मारा उतना देर में हम 10 मारे। उतना बात बनाए नहीं, खाली बोले, इसमें बोले कि कितना देर में, जितना देर में आप किए उतने देर में नहीं। हम उससे पूछे कितना मारे, तो 15, हम तो 12 ही मारे। मतलब समय बराबर है, समय बराबर है। बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं इसको, जो उदाहरण हम दिए। और तो इसी टाइप से आपको सवाल में भी काम 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 देगा, तो आप समझ जाइएगा कि समय बराबर है। कैसे? तो सवाल के माध्यम से सीखते हैं। आइए अगले सवाल में। आइए, जो भाषा हम बोले आपको हूबहू ऐसे ही सवाल में उसको पिरो दिया गया। क्या कहीं पर भी समय बराबर नहीं है? लगातार खाली काम 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 बोलेगा तो बुझ जाइएगा कि समय बराबर है। और जब समय बराबर हो तो वो काम काम बोलेगा, हम स्पीड स्पीड समझेंगे। सवाल बोलेगा काम काम, हम समझेंगे स्पीड स्पीड। कब? जब समय बराबर रहेगा तब, राइट। और किसी सवाल में समय बराबर नहीं दिया तब बुझ जाना कि खाली काम काम दे रहा है, इसका मतलब समय बराबर है। तभी तो ऐसा बात कर सकता है। तू 5 गो रोटी खा ले, हम 3 गो खा ले ली। 10 गो क्वेश्चन बनाया, हम 12 गो बना लिए। ये सब क्या है? बराबर समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज को, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सवाल को। ए बी से आधा काम करता है, ए बी से आधा काम करता है, माने बी 2 गो करता है तो ए 1 गो करता है। और सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। मतलब सी जो है, अगर ए और बी मिलके 3 गो पेड़ रोप रहा है तो ये सी दोनों के रोपने वाले पेड़ से आधा रोपता है, माने 1.5। खाली काम काम बोला तो हम समझ गए कि समय बराबर है। और समय जब बराबर है, समय जब बराबर है तब काम को ही स्पीड समझेंगे। सवाल बोला नहीं इसमें समय बराबर, लेकिन हम बुझ गए, क्योंकि हम लोग भी तो ऐसे ही बोलते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं ऐसे, हम लोग भी ऐसे बोलते ऐसे। तो उसी अनुसार सवाल भी लिख दिया कि पकड़ो, पकड़ लिए, पकड़ो तो पकड़ लिए। तुम नहीं लिखा तो हम बुझ गए कि समय बराबर है, सर बताए थे। तो
ए का स्पीड 1 हो गया, बी का स्पीड 2 हो गया, सी का स्पीड 1.5 हो गया। अब जैसे स्पीड आया नहीं कि आओ काम का पता लगाएं। यदि सी अकेला 40 दिन में काम करता हो, काम अकॉर्डिंग टू टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू सी है कै दिन का, 40 दिन का, तो सी का स्पीड है 1.5 गुने 40 दिन का काम हो गया। और इसी काम को, ये टोटल वर्क है किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग वर्क है 40 दिन का, सी का स्पीड है 1.5 के स्पीड से 40 दिन। और इसी काम को तीनों मिलकर उस काम को तो तीनों को जोड़ दो, 2 1 3 और 1.5 4.5, 15 3 45, बराबर अंक पर दशमलव रहे तो समझो कि नहीं है। आंसर हो जाएगा 13 होल 1/3 डेज, मतलब 13.1/3 दिन। तो हमारा एक टॉपिक ये समझ में आपको आ गया होगा कि किसी भी चैप्टर में जब समय बराबर हो तो काम को ही वेरी गुड स्पीड समझेंगे। और इस तरीके से चाहे टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, नल टंकी, आगे के चैप्टर में भी ऐसा ही होगा। ट्रेन पढ़ेंगे, रेस पढ़ेंगे, नल टंकी नावधारा पढ़ेंगे, जितना चैप्टर पढ़ेंगे सब में यही चीज़ चलेगा। समय बड़ा, अगर वैसा सवाल मिला तो फिर से हमको बोलना पड़ेगा समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। फिर से बैक आते हैं अब टाइम एंड डिस्टेंस पे। फिर आगे टाइम एंड डिस्टेंस पे वो टॉपिक था समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। एक दिन बताए थे आपको कि बटा में अगर रहेगा तो बटा में जर रहता है। एक दिन पिक्चर भी बता के आपको बताए थे कि एक पेड़ को समझो तो नीचे में क्या रहता है, जर रहता है। तो जैसे अगर 3/4 लिखे तो मूल चीज़ नीचे है और अभी का चीज़ ऊपर है। तो सवाल में दिया अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। मतलब कि वह जो व्यक्ति था उसका पहले अगर चाल 4 था तो अब चाल 3 हो गया है। एक व्यक्ति है जो ऑफिस जाता है, पहले 4 के चाल से जाता था, अब 3 के चाल से जा रहा है, जिस कारण उसको लेट हो जा रहा है। अगर 4 के चाल से जाता तो लेट होने का सवाल ही नहीं था। उसका चाल चलन आजकल खराब हो गया है। 4 चाल था लेकिन अभी वो 3 से चल रहा है तो लेट नहीं होगा। तो सवाल में दिया कि इसी कारण वह अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम। रेशियो में ही है तो रेशियो में ही लिख दिए। अब जरा देखो कि मेरे अंगने में सामान्य समय से अभी 1 अधिक लग रहा है। इसमें घंटा मिनट नहीं है, सब रेशियो में है। अब इसमें घंटा मिनट लगेगा। मेरे अनुसार, रेशियो के अनुसार सामान्य समय से अभी का समय 1 ज़्यादा है, 1 रेशियो। और सवाल के अनुसार है 20 मिनट, मतलब 1 रेशियो का मान 20 मिनट। तो कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय, तो यही सामान्य समय है 3। ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल मतलब सामान्य समय, सामान्य पहले था तो सामान्य समय उसका 3 है। 1 बराबर 20 मिनट आया तो 3 गुने 20 मिनट ठोक देंगे, उत्तर लिख देंगे 60 मिनट। ऑप्शन में अगर 1 घंटा रहेगा तो 1 घंटा मार देंगे, मिनट रहेगा तो मिनट में, न तो घंटा रहेगा तो घंटा में मार देंगे। पहले वह 4 के चाल से चलता था, अब चल रहा है 3 के कारण, जिस कारण रेशियो के आधार पे 3 समय की जगह 4 हो गया।
मतलब मेरे अनुसार 1 का लेट हुआ, सवाल के अनुसार 20 मिनट, 1 बराबर 20 मिनट तो 3 बराबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। और ये आपका राइट उत्तर हो गया, आप कुछ करना नहीं है, सवाल का जवाब हो गया। एक सवाल और ऐसा देखते हैं कि कितना आसान है। तो आपके प्रैक्टिस के लिए एक सवाल ऐसा ही बता देते हैं। अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलकर, सामान्य चाल अगर 5 था तो अभी का चाल 4 है, टाइम उलट गया, 4 के बदला 5 हो गया। अब मेरे अंगने में या मेरे अनुसार जहाँ सामान्य समय 4 है वही लेट करके जाता है तो 5 हो गया, मतलब 1 का गड़बड़ी। सवाल के अनुसार अब दिया है 1.1/2, तोड़ेंगे तो 3/2 घंटा, घंटा तो घंटा में लिखेंगे, 1 बराबर 3/2 घंटा, तो सामान्य समय लिखना है तो बस इसी में गुना कर दो, 4 गुने 3/2 घंटा, 2 से ये कट जाएगा तो 3 दूनी 6 घंटा इसका सामान्य समय हो गया। तो इस प्रकार से अगर ऐसा सवाल अगर दिया तो हम लोग के लिए बहुत आसान है, और केवल आपको चूँकि हम पढ़ाते हैं इसलिए इतना लिखना पड़ता है या बोलना पड़ता है। अगर आप इसी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो न लिखना पड़ेगा न बोलना पड़ेगा और डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ कि ये हमारा चाल सवाल में दे रखा है, हमारे माइंड में रीड कर गया, इसी को यहीं पर उल्टा समझो कि 4 के बदला 5 लग रहा है, 4 के बदला 5 लग रहा है माने 1 अधिक, सवाल में 3/2, 3/2 से यहीं पर गुना कर लेंगे तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये अभी नहीं करना है, अभी जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, और मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, ताकि इतना IQ आपका बढ़े, इतना IQ बढ़े कि बिना बताए हुए भी आप तरह तरह से इसी कंसेप्ट से तरह तरह से सवाल को बिना लिखे सवाल में ही इधर उधर करके गुना करके उत्तर लिख दें, ऑप्शन को मिला दें, ये आपका तरीका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सब लोग का प्यार शुभकामनाएं बहुत मिल रहा है। यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, यूट्यूब चैनल आपका है मैथ्स मतलब पवन सर, देखते रहना है, हर वीडियो को वॉच करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप लोग इस बात पर ध्यान रखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए और उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उस खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये 7858802889 आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपने डाउट को भेजेंगे। कल 31 दिसंबर है, कल हम टाइम एंड वर्क, नल और टंकी और टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो आपको ज़रूर भेजेंगे, डाउट वाला बहुत सारा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं जिसको हम कल भेज देंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रहा। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सेहत पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ठंड थोड़ा बढ़ रहा है, अपने आप को बचाते हुए, लेकिन जंग जारी रहेंगे, जंग जारी रहेगा अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जंग हम जारी रखेंगे और लगातार देखते रहेंगे यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर। और बोलता नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे अपने इसी चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स मतलब पवन सर। आप सब लोग को गुड नाइट, शुभ रात्रि, श्री हरि, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं।